गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कर रहे हैं मैट्रिक्स। लेवल हमारा 12th क्लास का रहेगा मैट्रिक्स का फ़िलहाल तो ठीक है। फ़िलहाल हम लोग कोशिश करेंगे 12th लेवल को कवर करने की, लेकिन हो सकता है कि हम इससे ज़्यादा लेवल भी कवर कर लें, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिएगा, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहली बात, ए सेट ऑफ m क्रॉस n नंबर, ठीक है। सबसे पहली बात, ये सेट ऑफ m क्रॉस n नंबर का है जो कि अरेंज इन ए रेक्टेंगुलर वे, अरेंज्ड इन ए रेक्टेंगुलर वे इन विच, ऐसा सेट ऑफ m नंबर जो कि एक रेक्टेंगल वे में अरेंज हो रहा है, इन विच m आर रोज एंड n आर कॉलम्स। ठीक है, यानी कि m इसके अंदर रो हैं और n आर कॉलम। दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। ठीक है, अब रही बात हमारे पास अपनी भाषा में, कोई भी नंबर है, उन नंबर को रोज़ और कॉलम की डेफिनेशन में, रोज़ और कॉलम के रूप में एक्सप्रेस करना मैट्रिक्स कह सकते हैं हम उसको। प्रेयर होती है जब सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो बच्चे खड़े होते हैं रो वाइज कॉलम वाइज। ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम, जैसे यहाँ पे +2 क्लास है, ये 12th क्लास की रो है, ये 11th की होगी, ये मान लो 10th की होगी। तो यहाँ पे जो खड़े हुए हैं प्राणी, ये जैसे इस टाइप से, तो ये जो अरेंजमेंट होता है, दिस इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। ये बढ़ सकता है आपके पास, आगे तक भी जा सकता है। ठीक है, तो ये एक सूटेबल एग्जांपल है मैट्रिक्स का। कोई भी नंबर है, m क्रॉस n नंबर है, अब यहाँ पे हम m क्रॉस n ही बोलेंगे इसको, m इंटू n, मतलब मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, क्रॉस बोलेंगे। m क्रॉस n नंबर को अरेंज करना रेक्टेंगुलर वे में जिसके अंदर m रोज हैं और n कॉलम है। जनरली जो मैट्रिक्स लिखी जाती है वो हमारे पास लिखी जाती है ए मैट्रिक्स लिखते हैं। उसके अंदर एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, A11, A12, A13 अप टू A1n। उसके बाद A21, A22, A23 अप टू A2n। लास्ट में AM1, ठीक है, AM2, AM3 और लास्ट में AMn। ये हम जनरली जो है किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर जो है वो क्या है हमारे पास, m क्रॉस n ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का। ठीक है, m क्रॉस n ऑर्डर है। तो इस तरीके से लिखा जाएगा ये AM1, AM1, A22, M2 और यहाँ पे क्या आएगा MM, N1, N2। ठीक है, दिस इज़ द मैट्रिक्स विच इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n। ठीक है, अब जो इसमें आई मैट्रिक्स A को हम लिखते हैं जनरली AI से, I डिनोट फॉर द रोज, J डिनोट फॉर द कॉलम्स, और I की वैल्यू जो है वो 1 से लेके m तक रहेगी, J की वैल्यू 1 से लेके n तक रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके एलिमेंट्स की। तो ये जो एलिमेंट बन रहे हैं A11, A12, यहाँ पे मैट्रिक्स A11, A22 अप टू ANN आर कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, एक्स्ट्रा बात। A11, A22, ANN जो एलिमेंट बनेंगे ये वाले, उनको हम बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, ये हमने मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर दिया, A11, A12, A21, A22। ठीक है, लास्ट में ये आए। आगे बात सुन में, अब मैट्रिक्स के एग्जांपल कैसे हो सकते हैं देखो। और दूसरी बात, मैट्रिक्स जो लिखी जाती है उनका नोटिफिकेशन क्या होता है, इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है,
या फिर हम इस टाइप से लिखते हैं, जो मैट्रिक्स को अगर हमें लिखा जाता है तो ठीक है, इस टाइप से भी लिख देते हैं और कुछ ऐसे भी लिख देते हैं मैट्रिक्स को। ये कुछ स्पेशल नोटिफिकेशन होती हैं, लिखने की तरीके होते हैं अलग अलग बुक के हिसाब से, ठीक है। फ़िलहाल मोस्टली बुक में यही लिखा जाता है, बाकी हम अपने हिसाब से देख सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन करते हैं हम लोग। जो मैंने मैट्रिक्स लिख रखी है वो m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो अभी हमने मैट्रिक्स डिफाइन की थी, उसका जो ऑर्डर था वो m क्रॉस n था। अगर मान लो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लिख रहा हूँ ABC HGK LMN, ठीक है। अब हमें इसका ऑर्डर देखना है। तो जितनी रो होंगी, जितने कॉलम होंगे, यानी कि रो क्रॉस कॉलम ऑर्डर ऐसे चलता है हमारे पास। m क्रॉस n हमने लिया था अभी फ़िलहाल लास्ट में, तो m उसके अंदर क्या थे, रो थे, और n क्या थे, उसके अंदर कॉलम थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रो हैं वो 3 हैं, कॉलम भी 3 है, तो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बोली जाएगी, और इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो 9 हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं एक मैट्रिक्स और लिखता हूँ 2 3 1 1 0 2, अब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो रो इसके अंदर 2 हैं, देखो रो इस टाइप से, ये रो होते हैं हमारे पास मैट्रिक्स में, और ये होते हैं कॉलम इस टाइप से। इस एंगल से देखेंगे, देखिए मैं मार्कर से समझा रहा हूँ, इस एंगल से देखेंगे ये इसकी रो चलेंगे, और इस एंगल से क्या चलेंगे, कॉलम। तो यहाँ पे देखो ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, पहली रो दूसरी रो, मतलब यहाँ पे 2 तो रो होगी इसके अंदर और 3 हो गए कॉलम। तो ये मैट्रिक्स जो बनेगी आपके पास वो 2 क्रॉस 3 की बनेगी, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो 6 होंगे, पहली बात। अब अगर मान लो मैं मैट्रिक्स और लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 3 1 2 0 1, अब की बार हमारे पास जो रो हैं वो 3 आ चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कॉलम 2 1 2। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास वो 3 क्रॉस 2 की बन रही है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इनके स्पेशल नाम होते हैं यहाँ पे, अगर ऑर्डर सेम हो तो कौन सी मैट्रिक्स होती है, ऑर्डर डिफरेंट है तो कौन सी होती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। दिस इज़ योर ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, a matrix which has only one row and any number of column, columns, जिसके अंदर एक ही रो हो और कॉलम की संख्या कितनी भी हो सकती है, तो वो हमारे पास एग्जांपल होगा रो मैट्रिक्स का। जैसे मैं एलिमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे 3 4 5 6, तो ये एक रो मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें एक ही रो है, एक, और कॉलम हो गए 1 2 3 4 कॉलम, 1 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स हो जाएगी। देखो हम रो इस टाइप से लिखते हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही रो बनेगी, कॉलम बनेंगे 1 2 3 4, तो 1 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स होगी। सेकेंड जो टाइप है हमारे पास वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इसी की तरह बनेगा, ए मैट्रिक्स which has only one column and any number of rows is called हमारे पास रो कॉलम मैट्रिक्स। अब ये इसका एग्जांपल था, अब इसका भी हम एग्जांपल सोचेंगे जहाँ पे एक ही कॉलम बन रहा हो और रो जो है वो कितनी भी हो सकती हैं। तो मैं इस यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 3 4। तो यहाँ पे कॉलम तो एक है लेकिन रो कितनी है, 1 2 3, 3 क्रॉस 1, ये मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास 3 क्रॉस 1 की, लेकिन मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। समझ में आएगी बात।
ये रो मैट्रिक्स थी, ये क्या होगी, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स in which the matrix in which number of rows यानी कि रो की संख्या is equal to number of कॉलम्स, यानी कि जहाँ पे रो और कॉलम सेम आए, सेम ऑर्डर के हों, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हो। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 3 4 5, यहाँ पे रो भी 2 हैं, कॉलम भी 2 हैं, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, जहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ये मैट्रिक्स 1 0 2 2 0 1 3 4 5, ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे इसको, जहाँ पे रो और कॉलम आपस में क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नंबर 4 पे सबसे इम्पोर्टेंट। वैसे इम्पोर्टेंट तो ये चलेगी, टॉपिक चलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल थे, रेक्टेंगुलर में नंबर ऑफ मैट्रिक्स इन विच द मैट्रिक्स in which number of rows is not equal to number of columns। ठीक है, जहाँ पे रो और कॉलम आपस में इक्वल ना हो। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए लेता हूँ मैं, यहाँ पे ये भी एग्जांपल थे, मैंने मैट्रिक्स लिया 2 3 4 1 0 2, तो ये जो मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 3 की है, 2 तो इसके अंदर रो हैं, 3 कॉलम हैं, ये भी एग्जांपल है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। और एक ये है 3 4 5 6 0 1, यहाँ पे 3 रो और 2 कॉलम। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर होगी, रेक्टेंगुलर होगी। उसके बाद है नल मैट्रिक्स, ये लिख देता हूँ मैं नंबर 5 पे, नल मैट्रिक्स। सीधी सी बात है, नल का मतलब होता है ज़ीरो, ठीक है। तो मतलब एक एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स जहाँ पे सारे एलिमेंट क्या हों, ज़ीरो, इन विच ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिखती मैंने 0 0 0 0, और इसको अगर मैट्रिक्स में लिखेंगे तो डबल कैपिटल 0 और जितने भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास जीरोज़, या फिर इसको ये भी लिख सकते, सीधा लिख दो ऐसे ही, कैपिटल जीरोज़, ये मैट्रिक्स के रूप में लिखा जाएगा, नल मैट्रिक्स। 5 टाइप हो गए। नेक्स्ट टाइप है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा टाइप है एक ऐसी मैट्रिक्स जहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो हों, ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट नॉन ज़ीरो, जहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट आर ज़ीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरोस, बाकी एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 2 3 0 0 0 0 0 0, तो यहाँ पे देखा जाए तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, बिकॉज यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो तो है हमारे पास नॉन जीरो। जैसे ये डायगोनल हो गया इसका 1 2 3, और बाकी जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या हो गए, ज़ीरो, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हैं, इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो एंड प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आर ज़ीरो, नॉन जीरो, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आर नॉन जीरो, वो हमारे पास कॉन्सेप्ट रहेगा नॉन जीरो का। तो इस मैट्रिक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ DIAZ ऑफ 1 2 3, ये लिख सकते हैं इसको,
ठीक है। इस मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिखे हैं जहाँ पे DIJ लिखा मिलता है, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स है, जहाँ पे डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है, बाकी सारे एलिमेंट हम क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आती है, द नंबर ऑफ जीरोज इन ए डायगोनल मैट्रिक्स इज गिवन बाय n स्क्वायर माइनस n। अगर नंबर ऑफ जीरोज पूछ ले, नंबर ऑफ, इम्पोर्टेंट बात है, नंबर ऑफ जीरोज इन डायगोनल मैट्रिक्स जब सोल्व करोगे तो वो होते हैं n स्क्वायर माइनस n। नंबर ऑफ जीरोज इन ए डायगोनल मैट्रिक्स इज गिवन बाय n स्क्वायर माइनस n, और इसमें जो n होता है वो n इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट पे। डायगोनल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो बातें आएगी वो AIJ पे डिपेंड करेगी, मतलब डायगोनल और नॉन डायगोनल। डायगोनल एलिमेंट किसी स्केलर से मल्टीप्लाई में है और नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारे पास क्या है, ज़ीरो। यानी कि कंडीशन क्या होगी इसमें, AIJ जो है वो ज़ीरो होगा फॉर I नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और AIJ की वैल्यू k होगी फॉर I इज इक्वल टू J, ठीक है। I का मतलब यहाँ पे J, I का मतलब रो और J का मतलब कॉलम। मतलब जब हम कोई मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे तो हमारे पास हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो जीरो मिलेंगे, और डायगोनल एलिमेंट किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होंगे, तीनों के तीनों। जैसे अभी मैंने डायगोनल एलिमेंट में जो मैट्रिक्स लिखी थी, समझने वाली बात है, यहाँ पे लिखा था मैंने 1 2 3, बाकी एलिमेंट तो जीरो हो गए थे हमारे पास, तो इसमें भी बाकी एलिमेंट जीरो होंगे, लेकिन यहाँ पे इस मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे कोई स्केलर मल्टीप्लाई में होगा k, तीनों एलिमेंट सेम रहेंगे, ठीक है। यानी कि अगर I और J बराबर नहीं है तो जीरो आएगा। जैसे A11 एलिमेंट, ये A11 हो गया, फिर A12 जीरो जाएगा, A13 जीरो, 21 जीरो, 22 बराबर आएंगे तो k आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि जैसे मैं मैट्रिक्स लिख देता हूँ यहाँ पे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो ये यहाँ पे 2 जो है वो एक स्केलर है, 2 इज़ ए स्केलर एलिमेंट। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी, दिस इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसी का अगला रूप है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, इसमें स्केलर में और यूनिट में अंतर देखो क्या होता है। पहली कंडीशन सेम रहेगी, AIJ इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर I नॉट इक्वल टू J, और AIJ इज इक्वल टू 1 इफ़ I इज इक्वल टू J। यहाँ पे ये अंतर आएगा भाई, इसमें और इसमें, इस कंडीशंस में आप लोग दिखाई दे रहा होगा। स्केलर मैट्रिक्स में k आ रहा था और यूनिट मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। दूसरी खास बात और भी है, बाकी जो एलिमेंट होंगे वो तो पता ही आपको जीरो होंगे, लेकिन ये मैट्रिक्स जो बनेगी हमारे पास वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप होगी। हम भी रो और कॉलम सेम होंगे, इसमें लगा लो इसमें लगा लो, तभी हम ऐसे डिफाइन कर पाएंगे। जहाँ पे डिफरेंट है तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास स्केलर में यहाँ पे 2 2 आ रहा था, अगर यहाँ पे ये नंबर फिक्स हो जाता है 1 1 आ जाता है, तो वो जो मैट्रिक्स होती है उसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे 1 0 0 1, तो ये 2 क्रॉस 2 की क्या बोल देंगे, दिस इज़ ए मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। इसको हम लोग लैंग्वेज में I2 लिखेंगे। आगे जहाँ पे भी बुक में पढ़ेंगे, I2 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको हम लोग, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों ही बातें हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये I2 लिखा जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की, और अगर मान लो 3 क्रॉस 3 की अगर हम लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज़ I3, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। नंबर 9 पे अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, और फिर उसके बाद हम करेंगे लोअर ट्रायंगुलर। अब इसमें क्या होगा हमारे पास, अगर हम देखें तो I की वैल्यू अगर J से डिपेंड करेगी, I की वैल्यू J से बड़ी है तो अप लोअर आएगी, I की वैल्यू J से छोटी है तो अपर आएगी।
मतलब हमारे पास ए आई जे इज इक्वल टू 0 वो कब आएंगे, फॉर आई जो है वो जे से बड़ा है, तब तो वो मैट्रिक्स होगी अपर ट्रायंगुलर। और लास्ट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ए आई जे वो 0 आएगा कब, फॉर आई लेस देन जे। अब आपको यही दो बातें ध्यान रखनी है, अगर आई की वैल्यू जे से लेस है तो हमारे पास वो बनेगी लोअर ट्रायंगुलर, आई की वैल्यू जे से बड़ी है तो क्या बनेगी, अपर ट्रायंगुलर। अब कैसे बनेगी ज़रा देखिएगा, इसको भी हम एग्जांपल लेके डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 3x3 की कोई मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं हम लोग यहाँ पे। A11 पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये एलिमेंट होते हैं 3x3 वाली मैट्रिक्स के अंदर। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख रखी है, आई की वैल्यू जे से बड़ी है वो 0 आएंगे। देखो यहाँ पे आई 1 है, बराबर है 0 नहीं आएगा, यहाँ भी 0 नहीं आएगा, यहाँ भी 0 नहीं आएगा, यहाँ आई जो है वो जे से बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 आएगा। ये बराबर हो गया, यहाँ छोटा हो गया, इन तीन एलिमेंट में बराबर है तो ये तीन एलिमेंट 0 हो जाएंगे। मतलब A11, A12, A13, उसके बाद A21 0 हो जाएगा, ये A22, A23 ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, A33, यानी कि जहाँ पे भी आपको i की वैल्यू j से बड़ी आ रही है तो उस केस में 0 होंगे, तब जाके दिस इज एग्जांपल ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को अगर हमें लोअर ट्रायंगल में लिखना है, i की वैल्यू j से छोटी है वही आएंगे लोअर में, तो ज़रा देखिएगा A11 नहीं आएगा, ये छोटे हैं ये छोटे हैं तो ये दोनों आएंगे 0 0, A21 बड़ा है, A22 बराबर है, A23 फिर छोटा है और ये दोनों बड़े हैं 31 32, यहाँ पे इक्वल आ गया। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। This is the some examples, some types of special matrix which are used in 12th class. You will have to listen it carefully. उसके बाद इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि जहाँ पे दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, कंपेरेबल कब होंगी, जब कोई मैट्रिक्स ए लिख रखे हमने ए आई जे, दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम हो। कोई मैट्रिक्स बी लिखता हूँ मैं बी आई जे, जहाँ पे दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम हो, तभी जाके हम आगे मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, दो मैट्रिक्स इक्वल ऑफ मैट्रिसेस, तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब हमारे पास दोनों का ऑर्डर सेम होगा। जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो हम उसके ऊपर वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ डेफिनेशन मैट्रिक्स की, जस्ट हमने डेफिनेशंस ली हैं। ठीक है, तो अब हम आगे सीख लेते हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। जैसे हमें कोई रूल गिवन है, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस में जे का होल स्क्वायर बटे कुछ भी जो भी एलिमेंट है, हमें कंस्ट्रक्ट करनी है। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, यहाँ लिख देता हूँ मैं टॉपिक का नाम, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हम बनाते कैसे, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हम मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं, ए आई जे, यहाँ पे रूल डिफरेंट हो सकता है आपका। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x3। तो जो मैट्रिक्स हमें बनानी है उसका हमें आइडिया होना चाहिए कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे टोटल इसके अंदर। ठीक है, पहली बात। और जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे इसके अंदर 2 रो होंगे, 3 कॉलम होंगे। ठीक है, रो 2 ही लेनी है तो क्या बनेगा, पहला A11, A12, A13, उसके बाद A21, A22 और A23, ये मैट्रिक्स बनेगी 2x3 की। 2 इसके अंदर रो हैं, 3 कॉलम है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे पहला एलिमेंट चाहिए A11, तो बाय द रूल ए आई जे क्या है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर, मतलब आई का मान 1, जे का मान 1, 1 + 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4।
A12 1 प्लस में 2 का i का मान 1 j का मान 2 यानी 3 का होल स्क्वायर 9, ठीक है। उसके बाद A13 i का मान 1 j का मान 3 इसका होल स्क्वायर मतलब 16। A21 i का मान 2 j का मान 1 ये आपके पास 9 होगा। A22 i का मान 2 j का मान 2 का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर 16 और A23 क्या बनेगा i का मान 2 j का मान 3 इसका होल स्क्वायर मतलब 25। तो अब हम इसको मैट्रिक्स में लिख देते हैं। पहला एलिमेंट आया है 4, दूसरा 9, फिर 16, फिर 9, 16 और 25। ये हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, ठीक है। मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो चुकी है, कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। तो ये हमारे पास टॉपिक था आज का, जहाँ पे आपने मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी। मैंने बारीकी से आपको बता दिया है सारी बातें बिल्कुल विस्तृत रूप में। मैट्रिक्स किस टाइप की होती है, मैट्रिक्स होती क्या है, कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, अभी भी कुछ स्पेशल टाइप रहते हैं जो आगे आएंगे। और मैट्रिक्स लास्ट में मैंने आपको करवाया है मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, जितना ऑर्डर होगा। अब अगर मान लो यहाँ पे 2x3 की जगह 3x3 होता तो इस मैट्रिक्स में क्या बनता, देखो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो 3x2 होता तो क्या बनता है A11 A12 A21 A22, फिर यहाँ पे होता A31 और A32। यहाँ पे रूल डिफरेंट हो सकता है लेकिन मैट्रिक्स आपको ऑर्डर के अकॉर्डिंग सोचनी पड़ेंगी और यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो ये था आपके पास डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। थैंक यू वेरी मच।